प्यारे विद्यार्थियों सुप्रभात। टॉपिक 5 प्रश्न रसायन के प्रकरण 3 का घा आज हम अध्ययन करेंगे कोलाइडी विलयनों के गुण। तो प्यारे विद्यार्थी 6 गुण हम आपको समझाएंगे, प्लीज ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला गुण है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश को डाला जाता है तो कोलाइडी कण प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में फैला देते हैं, जिसके कारण कोलाइडी विलयन में प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, दिखाई देता है। अतः कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण को क्या कहते हैं? प्रकाश के परिक्षेपण द्वारा प्रकाश के मार्ग को दिखाई देने की घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। ये उनके विशेष आकार के कारण ऐसा संभव हो पाता है। दूसरा गुण है प्यारे विद्यार्थियों ब्राउनी गति। जैसे कि हम जानते हैं कि कोलाइडी विलयन में प्रक्षिप्त परावस्था प्रक्षेपण माध्यम में निमज्जित रहती है, वो आपस में घुलते नहीं हैं, एक दूसरे में डूबे रहते हैं, निमज्जित रहते हैं। तो कोलाइडी कण क्या करते हैं? लगातार एक टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, और इस गति को सबसे पहले वैज्ञानिक ब्राउन ने देखा, और इस गति को कहा जाता है ब्राउनी गति, ब्राउनम मोमेंटम। तीसरा गुण है प्यारे विद्यार्थियों कोलाइडी कणों पर आवेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा ध्यान देने के लायक है। तो कोलाइडी कणों पर आवेश तो होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसके दो मुख्य कारण हैं कि सॉल के कणों द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रगरण, जो प्रक्षिप्त परावस्था है उसके कण क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और विलयन से आयनों का अधिशोषण करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद आयनों को अपनी ओर खींच लेते हैं, अधिशोषित करते हैं अपनी सतह पर। कैसे? AgNO3 प्लस Ki टेंड्स टू AgI तो बनेगा, और विलयन में जो NO3 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव और K पॉजिटिव या I नेगेटिव और Ag पॉजिटिव के जो आयन है उनमें से I नेगेटिव आयनों को खींच लेते हैं और अपने ऊपर अधिशोषित कर देते हैं। यानी AgI का अणु ये है और इसके ऊपर I के क्या आ जाते हैं? आयन जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्रगण करता है, जिसके कारण नेगेटिव इलेक्ट्रॉन प्रगण कब करता है? इलेक्ट्रॉन प्रगण करने के कारण नेगेटिव आयनों को अपनी ओर खींचता है। दूसरा प्यारे विद्यार्थियों AgKi प्लस AgNO3, यदि हम AgNO3 में Ki मिलेगा तो ये बनेगा, और Ki में यदि AgNO3 मिलाएंगे यानी Ki ज्यादा मात्रा में धीरे धीरे मिलेगा, ये ज्यादा रहेगा, ये धीरे धीरे मिलेगा तो कम रहेगा। तो क्या होगा? AgI प्लस AgI का अणु तो बनेगा, साथ में क्या करेगा? Ag पॉजिटिव आयनों को अपनी ओर आकर्षित करके अधिशोषित करके अपनी सतह पर अधिशोषित कर देगा। तो ये था अधिशोषण के द्वारा क्या होता है? कोलाइडी कणों पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि किसी कोलाइडी विलयन में आवेश होता है। ये ऋणावेशित कोलाइड है और ये धनावेशित कोलाइड। तो कोलाइड पर विशेष चार्ज होता है धनावेश या ऋणावेश अधिशोषण के कारण। अब प्यारे विद्यार्थियों दूसरा जो विशेष गुण है वो है विद्युतीय दोहरी परत बनती है। अब हमारे पास एक कोलाइड है, ये क्या करेगा? विलयन से पहले तो ये क्या करेगा? आवेशित आयन बनाएगा, आवेशित कोलाइड बनाएगा, धनावेशित ऋणावेशित या धनावेशित, और तब वो विलयन से कुछ देर बाद उसके विपरीत आयन जिसे हम प्रति आयन कहते हैं उनको ग्रहण करके दोहरी परत बना देगा। यानी AgI था, अगर इसके ऊपर I था तो ये Ag को भी ग्रहण करके फिर AgI, तो AgI की एक परत AgI की दूसरी परतों पर से आ जाएगी, तो दोहरी परत बन जाएगी। इसके कारण इसके ऊपर चार्ज होता है, यानी ये AgI नहीं बनेगा, I नेगेटिव और Ag पॉजिटिव, जिसके कारण ये तो बैलेंस होंगे लेकिन दोहरी परत बन जाएगी, इसलिए बाद ये आयनित है। और दूसरा AgI प्लस AgI के ऊपर Ag क्या था? अधिशोषित था, और I आयनों को प्रति आयनों को खींच करके दोहरी परत बना लेता है। इस कारण कोलाइडीय कणों पर सॉल आवेश होता है। चौथा जो गुण है प्यारे विद्यार्थियों वैद्युत कण संचलन। जब हम किसी भी कोलाइड कण को इस यू आकार के नली में भरते हैं, इस पे 2 इलेक्ट्रोड जोड़ देते हैं, उनको विद्युत धारा से जोड़ देते हैं। ये कोलाइडीय विलयन है, जल यानी परिक्षेपण माध्यम में हमने कोलाइडीय विलयन डाल रखा है। तो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? कोलाइडीय कणों पर जो भी आवेश होगा वो ये विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन शुरू कर देंगी। यानी हम यहाँ प्लस ये एनोड की ओर जा रहे हैं,
प्लस की ओर जा रहे हैं तो क्या होगा, ये ऋणावेशित सॉल है। अतः कोलाडीय कणों का विपरीत आवेशित आयन की ओर अभिगमन करना वैद्युत कण संचलन कहलाता है। इसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। कई बार आ जाता है प्यारे विद्यार्थियों। चौथा जो पांचवा गुण है प्यारे विद्यार्थियों वो है स्कंदन या अवक्षेपण। ये भी काफी थोड़ा सा ध्यान देने लायक टॉपिक है, खंड है। इसमें स्कंदन क्या होता है? द्रवरागी सॉल का पहले हम स्कंदन करेंगे। द्रवरागी जो जल में आसानी से घुल जाते हैं। तो कैसे होगा द्रवरागी सॉल का स्कंदन प्यारे विद्यार्थियों? हम क्या करेंगे, द्रवरागी सॉल आवेशित होता है, अभी अभी हमने देखा, और उसके यदि हम आवेश को हटा देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उसके सॉल के कण संघनन के और गुरुत्वीय बल के कारण नीचे बैठ जाएंगे और कोलाइड अपनी स्थायित्व को खो देगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, आवेश को हटाकर द्रवरागी सॉलों का स्कंदन कर देते हैं। इसके अलावा भी प्यारे विद्यार्थियों कई और विधियां हैं। वैद्युत कण संचलन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, उसका अवक्षेपण कर सकते हैं। यहाँ भी अवक्षेपण हो रहा है, सब कण यहाँ चिपक गए हैं, स्कंदन हो रहा है यहाँ भी वैद्युत कण संचलन के द्वारा। दूसरा है दो विपरीत आवेशित सॉलों को मिश्रित कर देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव सॉल को मिश्रित करेंगे, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। क्वथन द्वारा बॉइलिंग करेंगे तो सॉल के कण क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे प्रक्षेपण माध्यम से। और वैद्युत अपघट्य मिलाकर, वैद्युत अपघट्य के आधार पर प्यारे विद्यार्थियों वैद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन एक विशेष स्कंदन है। यहाँ पर विपरीत आवेशित आयन क्या करते हैं, यदि हम सॉल में वैद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो सॉल के आवेश का विपरीत आवेश वाला अपघट्य का आयन उसे स्कंदित कर देगा और सॉल के कण पृथक हो जाएंगे विलयन से, कोलाडी विलयन से। तो इसके व्याख्या करने के लिए वैद्युत अपघट्य द्वारा किसी भी सॉल का स्कंदन करने के लिए या अवक्षेपण करने के लिए हार्डी और सुल्जी नामक वैज्ञानिकों ने दो नियम दी। पहला नियम यही है, प्रथम नियम, कोलाडी विलयन के स्कंदन के लिए मिलाए गए विद्युत अपघट्य के वे आयन सक्रिय जिनका आवेश कोलाडी कणों के आवेश के विपरीत होता है, जो अभी हमने यहाँ पर बताई। दूसरी बात यह प्यारे विद्यार्थियों कि किसी भी सॉल को स्कंदन करने वाले आयन की शक्ति आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है, यानी सोडियम, बेरियम और एल्यूमिनियम। सोडियम का 1 है, बेरियम का 2 है और एल्यूमिनियम का 3 है। सॉरी, वो बेरियम ठीक है। सॉरी, बेरियम नहीं, मैग्नीशियम Cl2, MgCl2। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के यदि आयनों की बात करेंगे तो उनकी शक्ति कैसे बढ़ रही, संयोजकता बढ़ेगी। अर्थात इसका क्रम क्या है प्यारे विद्यार्थियों, Al, Ba, और इसको हम आयनों की स्कंदन शक्ति के बढ़ते क्रम में अगर रखेंगे, क्षमता का क्रम जो क्या, क्षमता का बढ़ता क्रम लिख देंगे यहाँ पर, क्षमता का घटता क्रम होगा। सॉरी, तो सबसे ज्यादा संयोजकता इसकी है तो इसका सबसे ज्यादा स्कंदन शक्ति है। बी की संयोजकता 2 है तो उसकी थोड़ा कम है, सोडियम की तो इसकी थोड़ा कम है, तो ये घटता हुआ क्रम है। बढ़ता हुआ क्रम आ जाएगा एग्जाम में, तो Na बढ़ता हुआ क्रम आएगा तो क्या करेंगे हम, Na पॉजिटिव इज लेस देन Mg डबल पॉजिटिव इज मोर लेस देन Al ट्रिपल पॉजिटिव। एक ऐसा क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों स्कंदन। और लास्ट और अंतिम इसका गुण पढ़ेंगे कोलाइडों का रक्षण। रक्षण क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, किसका, किससे रक्षण? प्यारे विद्यार्थियों द्रव जो विरागी सॉल है वो पहले ही बड़ी परिस्थितियों के साथ उनका निर्माण किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में उनका निर्माण परिस्थित अवस्था को प्रक्षेपण माध्यम में घोला जाता है और परिस्थिति के थोड़ा सा भी अनुकूल न होने पर, विपरीत होने पर वे अस्तित्व को खो देते हैं। तो द्रव विरागी सॉल का तुरंत स्कंदन होता है। तो द्रव विरागी सॉल का NaCl या वैद्युत अपघट्य से थोड़ा सा वैद्युत अपघट्य डालेंगे तो वो क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो द्रव विरागी सॉल के विद्युत अपघटन द्वारा स्कंदन से रोकने के लिए किसको मिलाते हैं, द्रवरागी कोलाइड को मिलाते हैं। तो द्रवरागी कोलाइड द्वारा द्रव विरागी सॉल के विद्युत अपघटन से स्कंदन को रोकने का जो प्रक्रम है उसे ही हम कहते हैं रक्षण। प्यारे विद्यार्थियों माना ये द्रव विरागी सॉल है और हम उसमें डाल रहे हैं विद्युत अपघट्य। समझिए, विद्युत अपघट्य डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा भी विद्युत अपघट्य डालने पर ये सॉल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सॉल के कण परिस्थित अवस्था अलग हो जाएगी, प्रक्षेपण माध्यम अलग हो जाएगा, तो कोलाइड नहीं बना रहेगा।
लेकिन इसमें यदि हम बीच में थोड़ा सा क्या डाल दें, द्रव्यरागी सॉल्ट डाल दें, तो ये द्रव्यरागी सॉल्ट के चारों ओर, उसके कणों के चारों ओर आवरण बना लेता है और NaCl से उसकी रक्षा करता है। इसी को कहते हैं रक्षण। कौन है? इसको रक्षण कहते हैं कि द्रव्यरागी सॉल्ट द्वारा द्रव्यरागी सॉल्ट के NaCl या वैद्युत घटक द्वारा स्कंदन से जो रक्षा करने का क्रम है उसे कहते हैं रक्षण। और इस सॉल्ट को, द्रव्यरागी सॉल्ट जो बीच में आता है रक्षा करने के लिए, उसे कहते हैं हम रक्सीकोलाइड, द्रव्यरागी कोलाइड, जिन्हें डालने पर द्रव्यरागी कोलाइड का स्कंदन रुक जाता है, द्रव्यरागी कोलाइड कहलाता है। और उदाहरण के लिए जिलेटिन द्वारा गोल्ड सॉल्ट का रक्षण। गोल्ड सॉल्ट है, गोल्ड सॉल्ट को मैंने NaCl डालेंगे तो स्कंदन हो जाता है, बीच में हम थोड़ा सा जिलेटिन डालेंगे तो जिलेटिन गोल्ड सॉल्ट के चारों ओर आवरण बना लेता है, जिससे कि वह सीधे सीधे वैद्युत घटक के टच में नहीं आ पाता, संपर्क में नहीं आ पाता और रक्षण हो जाता है, स्कंदन बच जाता है उसका। अब ये प्यारे विद्यार्थी एक शक्ति है रक्षा करने की भी। प्रत्येक सॉल्ट जो द्रव्यरागी सॉल्ट उसकी रक्षा करने की शक्ति होती है, जिसे हम गोल्ड नंबर के नाम से जानते हैं। तो गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या क्या होती है, देखिएगा। सबसे पहले हमने चित्र उदाहरण द्रव्यरागी सॉल्ट है जिसके 10 ml है, हमने लिए हैं। इसका स्कंदन होना है 10% NaCl का 1 ml डालना हमने, तो इसका जब स्कंदन होना है तो आराम से स्कंदन हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, द्रव्यरागी सॉल्ट की वह मात्रा, द्रव्यरागी सॉल्ट की वह मात्रा जिसको डालने से द्रव्यरागी सॉल्ट के 10 ml का NaCl के 10% के 1 ml द्वारा स्कंदन होने से क्या हो जाएगी, रक्षा हो जाए, द्रव्यरागी सॉल्ट की गोल्ड नंबर कहलाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।